हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट आर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, यानी कि हमने बनाया नहीं, पहले से मिल रहा है। कहाँ कहाँ से हमें मिल रहा है वो सब? सॉइल से, रॉक से, ट्री से, वाटर से, सन से, एयर से, इन सब से हमें मिलता। देखिएगा, वाटर से क्या, नीचे ऑयल है ये ज़मीन में, तो एनर्जी मिल रही है, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। एनर्जी फ्यूल भी मिल रहा है हमें। फॉरेस्ट से क्या मिल रहा है हमें? लकड़ी है, फूड है, मेडिसिन है, पल्प है ना, वाइल्ड लाइफ, रबर, कॉटन, सब जंगल से। चट्टानों से क्या मिल रहा है? कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए वो जो मार्बल्स होती हैं सब चट्टानों से मिलती है। मिनरल से हमें क्या मिल रहा है? जो ज्वेलरी के लिए हम लोग अलग तरह कलरफुल जो यूज़ करते हैं, है ना, जिन्हें सेरेमिक्स बोल रहे हैं। एग्रीकल्चर, सॉइल, ज़मीन पे क्या एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और एनिमल से हमें फूड मिल रहा है और वूल, तो ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं। अब टाइप्स देखिए, पहला रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है? अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर लो और दोबारा फिर से इस्तेमाल कर लो, रिप्लेस कर लो, रीजनरेट कर लो, ये सब रिन्यूएबल है। जैसे ये देखो, पानी का यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रो पावर, बायोमास, विंड, विंड एनर्जी यूज़ करते हैं, बड़े बड़े पंखा लगा के बिजली बनाते हैं। सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और जियो थर्मल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब कैसी हैं? रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? जो एक बार यूज़ किए फिर ख़त्म, दोबारा नहीं रीयूज़ नहीं कर सकते। कोयला जलाया, ख़त्म। गाड़ी में पेट्रोल डाला, ख़त्म, दोबारा फिर डलवा, वही पेट्रोल बार बार यूज़ नहीं होगा। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये नहीं यूज़ हो। तो हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो ज़मीन से निकाल करके तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, उससे एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस? यहाँ पे डिफरेंस है। पहला तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन यही है, ये जो रिन्यूएबल हैं ये रिप्लेनिश्ड हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और नॉन रिन्यूएबल क्या है? फाइनाइट हैं और दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकते। ठीक है। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल। इसमें क्या? कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। डिफरेंस क्या है? ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है। सोर्स क्या है इनके? ये तो नेचर से ही मिलते हैं हमें सारे, जैसे सन है, एयर है, वाटर है, इन सबसे मिल रहा है। ये हमें अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं, जो कई सालों पहले, मिलियंस ईयर्स पहले से हैं। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है? इन पर ज़्यादा ही पॉल्यूशन नहीं होता इनसे, ठीक है, इनसे तो बहुत पॉल्यूशन होता है। सस्टेनेबिलिटी कैसी? ये सस्टेन है, ये प्रॉपर चल पाएंगे, ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस चला सकते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, इंडस्ट्री को चला सकते हैं। अवेलेबिलिटी क्या है? इसकी अवेलेबिलिटी सब जगह है, इसकी लिमिटेड है, हर जगह नहीं अवेलेबल है। प्राइस क्या है? प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, पर धीरे धीरे प्राइस सही आ जाएंगे। यहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों ही बढ़े हुए हैं। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा फर्क नहीं डाल रहा है, इससे बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस निकलती। कंजर्वेशन एफर्ट्स, focus on sustainable management and reducing waste, focus on finding alternatives and reducing consumption to extend availability। अब नेचुरल रिसोर्स का यूज़ क्या? जैसे फॉरेस्ट हो गए, ग्रास लैंड हो गए, इनसे हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है, घास मिलती है, टिम्बर बनाते हैं, मेडिसिन है ना, प्लांट एनिमल स्पीसीज हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स, हनी, बैम्बू, रबर, फूल, ये सब इनसे हमें मिल जाता है। ये सब फार्म एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग। वाटर रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहाँ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मिनरल और मेल्ट से इस तरह की ज्वेलरी बना लेते हैं, है ना, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें मिलती हैं। एनर्जी रिसोर्स है, विंड पावर, सोलर पावर, वाटर पावर। सॉइल एंड लैंड रिसोर्स हैं। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्या हैं? तो एक तो रिन्यूएबल हो गया और एक नॉन रिन्यूएबल, जो कि ऊपर आपने पढ़े हैं वही सब है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को बचाएं कैसे? तो पहला तो यह है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इस्तेमाल करो, फिर से इस्तेमाल करो और फिर रिसाइकिल कर लो। क्या बचा सकते हो? पानी बचाना है आपको, एनर्जी आपको बचाना, लाइट चल रही तो उसको ऑफ कर दो, फैन चल रहा ऑफ करो, ट्री प्लांट्स कर रहे हैं, और कंजम्पशन को बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे अब हम। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? गिव एग्जाम्पल। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है?
नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरह के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंस हैं तो नेचर में हमें मिलते हैं और इंसानों के लिए काम के। पेट्रोल काम की है, गैस काम की है, कोयला काम का। तीन डिफरेंस बताने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में, ऊपर से आप कर लोगे, वो जो टेबल ऊपर आपने देखी थी। नोट लिखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये आप कर ही लोगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे सनलाइट है, विंड है ना, वाटर है, ये सब सोर्स। मिनरल और मेटल रिसोर्स क्या है, यूजेस क्या है इनके, इनके यूजेस क्या है? ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सम मेजर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का कंजर्व कैसे करें, तो बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे यही लिखा कंजर्वेशन रिसोर्सेज यूजिंग और रिसोर्सेज वाइजली एंड सेंसिबिलिटी। क्या करें? 3 R's हैं अपने पास, बताइए। रीयूज, रिप्लेस, रिसाइकिल, है ना। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है इसमें? वो है आपकी सॉइल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हार्मफुल है किसके लिए? एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, दोनों के लिए। नेचुरल वाटर बॉडीज क्या है इसमें? सभी हैं, नेचुरल हैं, इंसानों ने बनाई नहीं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हाइड्रो यानी कि वाटर। एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, सभी हैं। मिलान करते हैं। रिन्यूएबल्स रिसोर्स, विंड एनर्जी है रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पेट्रोलियम है। एग्रीकल्चर लैंड्स, स्पेस है जहाँ पर हम लोग जानवर चराते हैं और फसलें उगाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स फॉरेस्ट है। नॉन रिन्यूएबल कॉपर है। ओके, लुक एट द फिगर गिवन बिलो, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम ईच ऑफ दीज। 2 चीज़ें बताओ, ये ऐसे डायग्राम ऊपर बना सेम, उससे आप लिखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।